देहरादून के पास एक छोटा सा इलाका था। वहां रहने वाला आरिफ रात में ऑनलाइन डिलीवरी का काम करता था। उसकी आदत थी कि वह देर रात तक सुनसान रास्तों से भी डिलीवरी कर देता था, क्योंकि रात में पैसे ज्यादा मिलते थे। लेकिन एक रात उसके साथ जो हुआ, उसके बाद उसने कभी रात में बाइक नहीं चलाई। उस रात समय था रात के 2:47। बारिश अभी अभी रुकी थी, सड़कें खाली थी। आरिफ अपने फोन पर आखिरी ऑर्डर देखने लगा। लोकेशन थी पुराना चर्च रोड, ब्लैक हाउस के पास। उसने नाम पढ़ा, कस्टमर नेम सना, बस इतना ही लिखा था। आरिफ ने सोचा जल्दी डिलीवरी करके घर चला जाऊं। लेकिन जैसे ही उसने मैप खोला, फोन की स्क्रीन एक सेकंड के लिए ब्लैक हो गई। फिर अचानक मोबाइल स्पीकर से आवाज आई, मत जा। आरिफ डर गया। उसने सोचा शायद किसी वीडियो का ऐड होगा, लेकिन अगले ही सेकंड फोन अपने आप बंद हो गया। रास्ता बेहद सुनसान था, चारों तरफ जंगल और बीच में टूटी हुई सड़क। लगभग 15 मिनट बाद उसे एक पुराना जला हुआ घर दिखा। दीवारों पर काला धुआं जमा था, खिड़कियां टूटी हुई थी, गेट पर जंग लगा बोर्ड टंगा था, ब्लैक हाउस। आरिफ ने बाइक रोकी। जैसे ही उसने हॉर्न बजाया, घर के अंदर ऊपर वाली खिड़की में एक लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और सबसे डरावनी बात, वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी होकर उसे देख रही थी। आरिफ ने कांपते हाथों से पार्सल उठाया और दरवाजे तक गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैडम, डिलीवरी। अंदर से धीमी आवाज आई, ऊपर आ जाओ। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई, लेकिन पैसे लेने थे, इसलिए वह अंदर चला गया। घर के अंदर बदबू थी, जैसे कई दिनों से कुछ सड़ रहा हो। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान बने थे। आरिफ ऊपर पहुंचा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और जो देखा, उसके हाथ से फोन गिर गया। कमरे के बीचों बीच एक लड़की कुर्सी पर बैठी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी काली। लड़की धीरे धीरे बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? आरिफ पीछे हटने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर गई। फोटो में वही लड़की थी। नीचे लिखा था, सना डाइड इन फायर एक्सीडेंट 2019। आरिफ का खून जम गया। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। फिर लड़की कुर्सी से उठी, धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। उसके पैरों की हड्डियां टूटने जैसी आवाज कर रही थी। आरिफ चीखा, कौन हो तुम? लड़की मुस्कुराई और बोली, जिस रात मैं जली थी, उस रात भी डिलीवरी वाला नहीं आया था। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी और आरिफ ने देखा, कमरे की दीवारों पर हाथों के काले निशान थे, जैसे किसी ने जलते हुए बाहर निकलने की कोशिश की हो। डर के मारे आरिफ ने जेब से कुरान की छोटी ताबीज निकाली। जैसे ही उसने उसे सामने किया, लड़की जोर से चीखी। पूरा कमरा हिलने लगा, खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी और अगले ही सेकंड दरवाजा खुल गया।
आरिफ सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे भागा। बाइक स्टार्ट की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे महसूस हुआ पीछे कोई बैठा है। उसने धीरे धीरे पीछे देखा और उसकी सांस रुक गई। वही लड़की उसके पीछे बैठी थी, चेहरा उसके कान के पास, और धीरे से बोली, अब मुझे छोड़कर मत जाना। अगली सुबह लोगों ने सड़क किनारे आरिफ की बाइक पड़ी देखी, लेकिन आरिफ कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसका फोन मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चालू थी। रिकॉर्डिंग में आरिफ की डरी हुई आवाज थी, भाई, अगर ये वीडियो किसी को मिले तो कभी भी ब्लैक हाउस मत आना। फिर अचानक रिकॉर्डिंग में एक लड़की हंसी और वीडियो बंद हो गया। उसके बाद से उस इलाके में कई लोगों ने दावा किया। रात 3 बजे एक लड़की सुनसान सड़क पर लिफ्ट मांगती दिखती है। जो भी उसे बाइक पर बैठाता है, वो कभी वापस नहीं आता।